जी हाँ, अभी बीसीआई, सुप्रीम कोर्ट और नालसार का मुद्दा थमा नहीं था कि आ गया है एक और नया घमासान, आरक्षण। बिल्कुल आरक्षण पर छिड़ गया है इस वक्त घमासान सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में। आमने सामने खड़े हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट और सरकार एक बार फिर आरक्षण के सवाल पर। इस बार जो सवाल है वह ओबीसी का नहीं है। इस बार जो सवाल है वह फॉरवर्ड क्लास के ईडब्ल्यूएस का भी नहीं है। इस बार का सवाल है कि आखिर क्रीमी लेयर का डंडा एससी और एसटी कौम पर क्यों नहीं चले। जनरल की लिमिट 8 लाख और यहां पर स्पेशल ट्रीटमेंट। आखिर एक दलित जो आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है, जज बन जाता है, उसके बेटे को क्या फिर से रिजर्वेशन की जरूरत है? यही सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से। एक आदिवासी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है, क्या उसके बच्चे को, और अगर उसके बच्चे को भी, तो क्या उसके बच्चे के बच्चे को खानदान दर खानदान विशेष अनुकंपा, विशेष आरक्षण की जरूरत है और उसे आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने की अनुमति मिलनी चाहिए? ऐसे ही कई सवालों का जवाब लेकर हाजिर हूं मैं, एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, आज के अपने इस विशेष एपिसोड में। आरक्षण बनाम सुप्रीम कोर्ट बनाम सरकार। जी हां, इस वक्त आप देख रहे हैं फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर का कानूनी चैनल। तो एक तरफ देखिए ओबीसी है, पिछड़ा वर्ग है, जिसकी फैमिली इनकम 8 लाख से ऊपर है, तो उसे रिजर्वेशन से बाहर कर दिया जाता है। अर्थात वो यादव समुदाय से आता है, वो कुशवाहा से आता है, वह धानुक समुदाय से आता है, वह ओबीसी क्लास से आता है, तो उसे 8 लाख से ऊपर इनकम होने पर आप रिजर्वेशन से बाहर कर देते हैं। दूसरी तरफ जनरल कैटेगरी के लिए भी 10% रिजर्वेशन का इकोनॉमिक वीकर सेक्शन प्रावधान है, लेकिन उसको इस रिजर्वेशन में क्वालिफाई होने के लिए पहले यह प्रूव करना पड़ता है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर है। तो फिर वही क्रीमी लेयर का फॉर्मूला, वही क्रीमी लेयर का कैटेगरी या वही क्रीमी लेयर का रूल एक दलित आईएएस ऑफिसर के बेटे पर क्यों नहीं लगता? एक एससी एसटी करोड़पति बिजनेसमैन के बच्चों पर क्यों नहीं लगता? 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर एससी एसटी कैटेगरी की रिजर्वेशन क्या एससी एसटी के अमीर लोगों के लिए है? क्या एससी एसटी कैटेगरी के अमीर लोगों को इस रिजर्वेशन से बाहर नहीं कर दिया जाए? क्या उनको जनरेशन आफ्टर जनरेशन इसका लाभ मिलना चाहिए? अब इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने, इसके जवाब में भारत सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा यह क्रीमी लेयर का फॉर्मूला सीमित रहेगा ओबीसी और जनरल कास्ट तक। एससी एसटी खानदान दर खानदान, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, डिस्पाइट कि उनकी आर्थिक हैसियत क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, वो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, गवर्नर हैं, जज हैं, उनको यह सुविधा, यह आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा इस देश में जब तक कि आरक्षण लागू है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि इस संवैधानिक देश में आखिर यह अलग अलग मापदंड क्यों? इस बारे में हमारा संविधान क्या कहता है, या वोट की राजनीति है? आइए हम इस मुद्दे की गहराई से
समीक्षा करते हैं। देश के रिजर्वेशन सिस्टम को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है और उन तीनों के लिए अलग अलग रूल है। ओबीसी कैटेगरी 1992 का हिस्टोरिक केस, इंदिरा साहनी केस, जिसके बाद ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर का रूल मैंडेटरी कर दिया गया। अगर आप अमीर हैं तो आपका कोटा 0 ओबीसी के लिए। फिर आया जनरल कैटेगरी EWS। जनरल कैटेगरी को 10% कोटा दिया गया, लेकिन उसका आधार ही इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है। अगर आपके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है या आपकी इनकम 8 लाख सालाना से ज्यादा है तो आप यह लाभ नहीं ले सकते। SC/ST कैटेगरी आते यह इनकम का क्राइटेरिया समाप्त हो जाता है। प्रॉपर्टी है, खानदानी संपत्ति है, कुछ भी है, आपको इसका लाभ मिलता रहेगा। चाहे आप तीसरे जनरेशन के ब्यूरोक्रेट खानदान से आते हैं या आप किसी रिमोट गांव के वर्कर हैं, कोटा दोनों को बराबर मिलेगा। अर्थात बाटा के मालिक अगर वह इस कैटेगरी से आते हैं उनको भी कोटा मिलेगा और पैर के नीचे जूता बनाने वाले मोची को भी बराबर का कोटा इस कानून के तहत मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का यहीं पर आकर एक स्टैंड था कि जब हर जगह इकोनॉमिक क्राइटेरिया लागू है तो SC/ST कैटेगरी को इससे वंचित, इससे अलग क्यों रखा जाए? क्यों SC/ST के बीच में जो दबंग जातियां हैं, जो लोग लाभ ले चुके हैं, जो शक्तिशाली हैं, उनको कब तक यह मलाई दूसरे SC/ST के गरीब और वंचित परिवार के लोगों के का हिस्सा खाने दिया जाए? उनको वंचित रखकर इनका लाभ इस वर्ग के सिर्फ कुछ शक्तिशाली और चुनिंदा लोगों तक ही क्यों पहुंचे और अनवरत क्यों पहुंचे? खानदान दर खानदान, जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्यों पहुंचे? ऐसा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के सामने रखा। अब भारत सरकार का जो जवाब आया है वो बड़ा ही दिलचस्प है और भारत सरकार ने अपनी दलील को किस तरह से जस्टिफाई किया है यह भी देखना यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने इस अनुमोदन के लिए, अपने इस मांग के लिए जो कोर रीजंस दिए हैं, आइए उन पर हम एक नजर डालते हैं। भारत सरकार ने कहा कि यह वर्ग विशेष है और यहाँ पे इसलिए आर्थिक कैटेगरी लागू नहीं की जा सकती क्योंकि इसका कारण अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है और हिस्टोरिकल एट्रोसिटीज है। ऐतिहासिक रूप से इस समाज पर जो दूसरे अन्य समुदाय हैं, ओबीसी और फॉरवर्ड द्वारा किया गया अन्याय है। ओबीसी बैकवर्ड थे, लेकिन हिस्टोरिकली उनके साथ छुआछूत या उन्हें अछूत नहीं माना जाता था और उनका कंप्लीट सोशल बायकॉट कभी नहीं हुआ, जैसा कि दलित और आदिवासियों के साथ हुआ। यह भारत सरकार की दलील नंबर 1 है। दलील नंबर 2 ये है भारत सरकार की कि देखिए, पैसा कितना भी आ जाए, जो कास्ट का लेवल है, जो कास्ट का बायस है, वो कभी खत्म नहीं होता। गवर्नमेंट ने कोर्ट में साफ साफ कहा कि जातीयता के आधार पर, जाति के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो भेदभाव होता है, वह सिर्फ इकोनॉमिक स्टेटस प्राप्त होने से खत्म नहीं होता। एक अमीर SC का व्यक्ति आज भी समाज में सम्मान नहीं पाता है। उसके साथ मैट्रिमोनियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। उसके घर परिवार के साथ दूसरे जात के लोग शादियां नहीं करते और वह ताउम प्रीजुडिस, सिस्टेमेटिक प्रीजुडिस फेस करता है। तीसरा तर्क रिप्रेजेंटेशन वर्सेस प्रॉपर्टी रिलीफ का था भारत सरकार का, जिसमें सरकार ने यह कहा कि देखिए, रिजर्वेशन कोई गरीबी हटाओ योजना नहीं
कि उनकी गरीबी मिट गई तो इसलिए उनको रिजर्वेशन का लाभ देना बंद कर दिया जाए। ओबीसी एंड ईबीसी में यह इकोनॉमिक फैक्टर्स इसलिए लाया गया था क्योंकि उनके संदर्भ, उनकी परिस्थितियां भिन्न हैं, लेकिन एससी एसटी कोटे का प्राइमरी गोल है कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन, संवैधानिक प्रतिनिधित्व, पावर स्ट्रक्चर में उनकी भागीदारी, बराबर की भागीदारी, उनकी सशक्त उपस्थिति। अतः इन 3 मुद्दों को ध्यान रखते हुए भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का या इस प्रस्ताव का कि एससी एसटी कैटेगरी में क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस किया जाए, सशक्त विरोध करते। लेकिन दूसरी तरफ है भारत की जनता, जो भारत सरकार के इस स्टैंड से काफी गुस्से में नजर आती है, काफी रोष में नजर आती है। उनका कहना है कि इस तरह से एससी एसटी को विशेष लाभ दिया जा रहा है, एक अनफेयर कंपटीशन क्रिएट किया जा रहा है। मेट्रो स्कूल के एक मेट्रो सिटी के प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हुआ एससी एसटी का लड़का ओबीसी और सामान्य वर्ग के लड़कों के समतुल्य है, फिर उसको यह स्पेशल छूट क्यों? गांव के एससी एसटी लड़के को जो कि गांव के स्कूल में पढ़ा है उसको छूट दी जाती है, तो उस पर हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन आप जब उस शहर में पले बढ़े प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल में पले बढ़े एससी एसटी के समुदाय के बच्चे को छूट देते हैं, तो न सिर्फ आप ओबीसी जनरल कैटेगरी बल्कि गांव के उस दलित बच्चे के साथ भी अन्याय करते हैं। दूसरा सवाल जो आम जनता भारत की इस संदर्भ में पूछ रही है, कह रही है, वह यह है कि जनरल और ओबीसी का स्टूडेंट, एक गरीब ब्राह्मण, एक गरीब ओबीसी को अगर इसका लाभ लेने के लिए अपनी गरीबी प्रूव करनी पड़ती है, तो मल्टी करोड़ बैकग्राउंड वाले एससी एसटी इंडिविजुअल को विक्टिम ऑफ पॉवर्टी की तरह ट्रीट करना कितना फेयर है? उसे विक्टिम कार्ड खेलने देना, इजाजत देना कितना उचित है? अब इसके इर्द गिर्द आरक्षण एक सेंसिटिव सवाल है, पॉलिटिकल ड्रामा होना ही है, पॉलिटिकल डायलेमा सरकार के सामने आना ही है और पॉलिटिकल सवाल भी उठने। यूं तो हमारा यह कानूनी चैनल है, हम इस पर राजनीति से बचते हैं, लेकिन जस्ट एज ए पासिंग रेफरेंस, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे संविधान, हम चाहे जिस संवैधानिक प्रिंसिपल की बात कर लें, भारत सरकार के लिए इस संवेदनशील मुद्दे को छेड़ना अपने आप में बड़ा ही जोखिम का काम है। इसीलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बात सरकार की नहीं है, इस संगीन मसले को, इस सेंसिटिव मसले को, क्रीमी लेयर के मसले को, एससी एसटी के सवाल पर टच करने को तैयार नहीं। गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ कह दिया है कि आर्टिकल 341 और 342 के तहत सिर्फ और सिर्फ बदलाव का अधिकार आरक्षण में संसद का है, और ग्राउंड रियलिटी यह है कि संसद में इस पर बोलने को, इस पर अपनी चुप्पी तोड़ने को कोई भी राजनीतिक दल तैयार नहीं। अतः फिलहाल या आने वाले अनवरत कई सालों तक आरक्षण की यह सुविधा बिना क्रीमी लेयर के एससी एसटी कैटेगरी के लिए जारी रहने जा रही है, क्योंकि संविधान बदलने का, संविधान में बदलाव करने का जोखिम कोई भी लेने को तैयार नहीं। अब यह फैसला आपको करना है कि अगर ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए इकोनॉमिक लाइन खींची जा सकती है, तो क्या एससी एसटी कैटेगरी में भी क्रीमी लेयर लगाना उचित होगा या अनुचित होगा?
क्या क्रीमी लेयर लगाकर इस आरक्षण सुविधा का लाभ गरीब SC/ST वर्ग को दिया जा सकता है, या फिर जातीय भेदभाव का आधार बनाकर अनवरत सालों तक रिजर्वेशन की सुविधा SC/ST में बिना क्रीमी लेयर लागू किए अनवरत चलते रहने वाली। इस बारे में आपकी जो भी सोच है कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। ध्यान रहे यह कानूनी चैनल है, आप अपना कमेंट रेस्पेक्टफुल रखिए, सम्मानजनक रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।